हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि हम प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में जब हमारे कंप्लीट 9 मंथ निकल चुके होते हैं लेकिन फिर भी हमें लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता, तब क्या करना चाहिए, क्या कोई रिस्क रहता है, क्या परेशानी रहती है, क्या हमारा स्टेप होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें से हमारे माइंड में चल रही होती हैं। देन हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि अब हमारे कंप्लीट 9 मंथ हो गए लेकिन फिर भी हमें लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, हमें घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हमारे 9 मंथ कंप्लीट हो जाएं, चाहे अभी बाकी हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी अगर टेंशन लेती है तो उसका असर सीधे सीधे हमारे बेबी पर होता है। इसलिए हमें हर वक्त हंसना चाहिए, टेंशन फ्री रहना चाहिए, इन सब बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बट हाँ, आपको अगर ऐसा हो रहा है कि आपका जो टाइम है वो निकल चुका है, ड्यू डेट निकल चुकी है, बट आपको भी लेबर पेन नहीं है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप अपना वेट करिए कि आपके डॉक्टर ने आपको जो डेट सजेस्ट करी है कि हाँ, इस डेट में आपकी बेबी होने के पॉसिबिलिटी है, यानी इस डेट के अराउंड 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद आपका बेबी हो सकता है। तो आपको उस डेट का वेट करना है। और यदि वो डेट निकल जाती है तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अगर आप पैनिक होंगे तो जैसा कि मैंने बोला, उसका हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। और हमें रिलैक्स होना है और क्या करना है कि 1 वीक और हमें वेट करना है कि हमारे जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है। उसके बाद आपको 1 वीक और वेट करना है कि शायद कमिंग वीक में आपकी डिलीवरी हो जाए। यदि नहीं होती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना डॉक्टर से विज़िट करना है, आपके डॉक्टर के पास जाना है, उनको बताना है कि हम मेरी ड्यू डेट ये आपने मेंशन की हुई थी, बट ये ड्यू डेट निकल चुकी है और मेरा जो क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो उसमें क्या होता है, आपका चेकअप होते हैं। जो आपका डॉक्टर है वो चेकअप करेंगे। चेकअप में क्या क्या करेंगे, आपका जो बेबी की है वो हार्ट बीट मेज़र करेंगे प्रॉपर तरीके से, बेबी हेल्दी है, हार्ट बीट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा चेकअप है कि बेबी का जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो प्रॉपर है या नहीं है, ज़्यादा है तो नहीं है या कम तो नहीं है, वो चेक करते हैं। देन उसके बाद आपका बीपी वगैरह चेक किया जाएगा। और हमारा जो पेल्विक एरिया है, वहाँ पर जो जॉइंट होते हैं, जो गर्भाशय का मुंह होता है, वो भी चेक किया जाता है कि वो वहाँ पर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ भी देखी जाती है। साथ ही साथ एक और चेकअप होता है और डॉक्टर उसमें ये देखते हैं कि बेबी की जो पोजीशन है वो ठीक है या नहीं है, मीन्स वर्टेक्स पोजीशन है या ब्रीच पोजीशन है, ये भी डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है। यदि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर समय रहते उसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे लाइक आपका बेबी का हेड ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ। यदि बेबी का हेड ड्रॉप नहीं हुआ होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको सही पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं कि जब डिलीवरी हो तो बच्चा ब्रीच पैदा ना हो। ब्रीच बेबी का मीन्स आप समझती हैं कि बच्चा उल्टा पैदा ना हो, है ना। और वर्टेक्स पोजीशन में क्या होता है कि जो बच्चे का हेड डाउन में होता है और उसके जो लेग्स हैं ऊपर होता है, वो अच्छी पोजीशन होती है बच्चे के जन्म के लिए, ठीक है। और साथ में डॉक्टर ये भी चेक करते हैं कि जो बच्चे का जो गर्भनाल है वो ठीक है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे के नेक में वो फंसा हुआ हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा मूवमेंट करता है 8वें महीने में कंप्लीट, उसका जो टाइम 9वें महीने में 8वें 9वें महीने में जो कंप्लीट टाइम हो जाता है, तो कभी कभी बच्चा मूव करते करते क्या करते हैं कि उनके जो नेक में है वो गर्भनाल फंस जाता है। तो वो भी डॉक्टर, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें वो डॉक्टर उसको घुमा घुमा के या अपने मेथड से उसको सही कर लेते हैं, तो सारी कंडीशन नॉर्मल हो जाती हैं। और फिर कुछ मेडिसिन्स या फिर आर्टिफिशियल लेबर पेन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसके थ्रू आपकी डिलीवरी कर दी जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन क्या हो, मैंने जैसा कि बताया कि आपको पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा काम डाउन अपने आप को रखना है। 1 वीक आपको और वेट करना है। अगर आपका ड्यू डेट निकल गई है, उस वीक में आप अच्छे काम करें, जितना हो सकता है वॉक करें, अच्छे से अपना फूड लें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है कि अब क्या हुआ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लीट 9 मंथ होने के बाद किसी किसी के पूरे 9.5 महीने भी हो जाते हैं तब भी नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, सिजेरियन होता है। तो आपको, जैसा मैंने बोला, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको अपने डॉक्टर से
1 वीक के बाद मिल लेना है, क्योंकि ज़्यादा जब बेबी का वेट बढ़ जाता है तो फिर नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर बेबी नॉर्मल नहीं हो पाता क्योंकि वो काफ़ी वेट पुट ऑन कर चुका होता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो फिर चांसेस हैं ही नहीं कि नॉर्मल हो जाए, फिर तो सिजेरियन ही होता है। लेकिन आपका दूसरा या तीसरा बेबी है तो हो सकता है उस कंडीशन में आपका नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हम पहले भी जन्म दे चुके हैं बेबी को, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है कि नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फर्स्ट बेबी है और काफ़ी वेट हो गया है बेबी का, तो फिर वो कंडीशन नहीं रहती है कि बच्चा नॉर्मल हो पाए। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब ड्यू डेट निकलने के बावजूद भी लेबर पेन नहीं हो रहे, तो आपको अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना है। साथ ही साथ कुछ घरेलू आपको मैं टिप्स बताती हूँ जो कि नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, जिनके थ्रू आप आराम से अपने बेबी को नेचुरल पेन के थ्रू जन्म दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपकी डेट आने वाली होती है, जैसे आपका 1 वीक बचा है या 2 वीक बचे हैं, तो आप जो उसे गर्म तासीर वाला जो चीज़ खाना होता है वो खाना स्टार्ट कर दे। जैसे खजूर है, प्रेगनेंसी में खजूर खाने के लिए मना करते हैं क्योंकि गर्म होते हैं। तो आप जो खजूर हैं उनको क्या करेंगे, आप दूध में बॉईल करके वो दूध पीजिए और खजूर भी खाइए। दिन में आप आराम से 4 या 5 खजूर खा सकती हैं। उससे क्या होगा, आपके नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ आप केसर का भी इंटेक कर सकती हैं। आप दूध में केसर मिलाकर वो ले सकती हैं, वो भी गर्म तासीर का होता है। इसके साथ आप पपाया भी खा सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में पपाया खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन जब हमें लेबर पेन लाने होते हैं नेचुरल और हमारा बिल्कुल शॉर्ट टाइम रह गया है कि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा, 1 या 2 दिन बचे हैं और आपको नेचुरल पेन लाने या आपका टाइम निकल चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आप अनानास है, आप पपाया है, तो जो गर्म तासीर के जो फूड होते हैं वो आप खा सकती हैं। ये नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। साथ ही साथ एक निप्पल स्टिमुलेशन भी प्रोसेस होती है, जिसमें क्या करते हैं कि जो हमारे निप्पल वाली एरिया है वहाँ पर हम अंगूठे से मसाज करते हैं। मसाज करने से क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है और उससे लेबर पेन स्टार्ट होना होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगी कि जो निप्पल स्टिमुलेशन वाली प्रोसेस है, जिसमें कि हम अपने निप्पल के एरिया मसाज करते हैं धीरे धीरे हाथों से, जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है, ये अपने डॉक्टर के अंडर में ही करें, उनसे पूछ कर करें। बिना पूछे आपको ये नहीं करना है, या फिर आप इसको स्किप कर सकती हैं। लेकिन आप करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना आप बिल्कुल भी मत करिएगा, इसे अटैम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको ये सही तरीके से नहीं आया और ये बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया और कोई भी घर में नहीं है, कंडीशन वर्स्ट हो गई, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये जब तक आप इसको मत करिए जब तक आपके डॉक्टर इसको सजेस्ट नहीं करते हैं। तो माय डियर मॉमीज, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए, ड्यू डेट निकल गई है, तो आपको परेशान नहीं होना है। उस डेट को आने दीजिए, वेट करिए। डेट निकल गई तो 1 वीक और देख लीजिए। अगर उस वीक में भी नहीं आता है तो उसी वीक के लास्ट के दिनों में आप जाके अपने डॉक्टर से बात करिए, उनसे मिलिए और जैसा आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वही आप फॉलो करिए। और नेचुरल पेन लाने के लिए घर के घरेलू नुस्खे क्या अपना सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। खजूर खा सकती हैं, केसर का दूध पी सकती हैं आप, और वॉक करें, अच्छे से पानी पिएं और एंजाइटी फ्री रहें, बिल्कुल भी चिंता ना लें, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। आई होप माय डियर मॉमीज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।